सो हेलो एंड वेलकम आर डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का अर्पित शुक्ला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पर सिलेबस के अनुसार हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस यूनिट फर्स्ट की स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा टर्न है न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए, है ना। न्यूटन रैप्सन मेथड, इसको दो नाम से जानते हैं आप। यूजुअली जब सर्च करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए यूट्यूब पर, तो आपको हर जगह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला मिलेगा, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वाला मिलेगा। लेकिन आपके यहाँ ये टेंजेंट मेथड भी पूछ लेता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बिना किसी दीर्घ भूमिका के ये शुरू करते हैं। क्या होगा न्यूटन रैप्सन मेथड, ध्यान से देखिएगा, बड़े अच्छे समझ में आएगा। क्या होगा कि लेट, ये प्रोसीजर हर में आप करते आ रहे हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू 0 बी एनी इक्वेशन, यहां भी वही करना है। लेट एफ एक्स इक्वल टू 0 बी एनी इक्वेशन, है ना। आपने मान लिया एफ एक्स इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड सुटेबल या सुटेबल कुछ भी कह लीजिए, फाइंड सुटेबल इंटरवल इन विच रूट लाइज। फाइंड सुटेबल इंटरवल in which root lies, है ना, रूट लाइज। ये वर्क आप सब में करते आ रहे हैं। इसके बाद अब देखिए, यहीं से आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, लेट एक्स नॉट बी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, लेट एक्स नॉट बी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अब ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन करने का मतलब कि एक्स नॉट जो है वो अप्रोक्सीमेट रूट है ना, ये समझिए आप। तो अगर एक्स नॉट अप्रोक्सीमेट रूट है तो इसका करेक्ट रूट यानी हम कह सकते हैं एग्जैक्ट रूट क्या होगा। सही बात है कि नहीं। अगर एक्स नॉट अप्रोक्सीमेट रूट है तो एग्जैक्ट रूट क्या होगा, तो वही लिख रहे हैं हम, अभी लिख देते हैं। क्या, लेट एक्स नॉट बी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन सच दैट अब देखिए, कोई भी रूट को अप्रोक्सीमेट, थोड़ा कलर चेंज कर ले फिर आपको समझाते हैं। कोई भी रूट को अप्रोक्सीमेट रूट अगर कह रहे हैं, जैसे ये देखिए इधर हम कर दे रहे हैं, अभी मिटा देंगे इसको। एक्स नॉट को हम क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट रूट कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट मतलब कि जो रूट होगा, मान लीजिए कोई भी रूट होगा अगर, तो उसके लगभग में ये आसपास कहीं ना कहीं होगा, है ना। तो अब इससे कम भी हो सकता है हल्का फुल्का, इससे ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई क्वांटिटी h है ऐसे, मतलब कि x नॉट जो अप्रोक्सीमेट रूट है, तो इसके लिए एग्जैक्ट रूट क्या होगा, तो इसी x नॉट में या तो कुछ ना कुछ कम होगा वो एग्जैक्ट रूट, या तो कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, है ना। मान लीजिए x1 एग्जैक्ट रूट है, तो इस x नॉट में कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने प्लस h लिख दिया। और ये प्लस h क्या, प्लस h को ऐसा समझिए ये कोई पॉजिटिव या निगेटिव क्वांटिटी है। क्या है, ये कोई पॉजिटिव या निगेटिव क्वांटिटी है। यानी कि एक बात आप समझ गए कि अगर हमने, इसको मिटा दे रहे हैं हम, अगर हमने x नॉट को एक अप्रोक्सीमेट रूट माना है, तो इसके लिए एग्जैक्ट रूट किस प्रकार से हो सकता है, सच दैट, कलर चेंज कर लें, इसके लिए एग्जैक्ट रूट कुछ इस तरीके से हो सकता है, सच दैट x1 इक्वल टू x नॉट प्लस h, x1 इक्वल टू x नॉट प्लस h। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया ना। अब एग्जैक्ट रूट x1 इक्वल टू x नॉट प्लस h बी एग्जैक्ट रूट ऑफ दैट इक्वेशन, एग्जैक्ट रूट ऑफ दैट इक्वेशन, यहां तक समझ में आया। अब देखिए देन अब क्या होगा, अगर x1 जो है ये एग्जैक्ट रूट हो गया इस इक्वेशन के लिए, किस इक्वेशन के लिए, एफ एक्स इक्वल टू 0, है ना। तो एग्जैक्ट रूट क्या होता है, एग्जैक्ट रूट मतलब उस रूट को आप इस इक्वेशन में रख दें तो पूरी की पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब कि अगर x1 को इस इक्वेशन में रखें तब भी वैल्यू 0 आनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा f of x1 इट विल बी इक्वल टू 0,
इतना हो ही जाएगा, है ना। अच्छा, x1 की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, x1 की वैल्यू आ रही है x नॉट प्लस h, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं f ऑफ x नॉट प्लस h इक्वल टू 0। ऐसा हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना भाई। अब यहां पे h क्या है, तो h ऐसे लिख लीजिए, h क्या है, वेयर, हमने बताया अभी, वेयर h इज स्मॉल पॉजिटिव और निगेटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव और निगेटिव क्वांटिटी, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। h क्या है ये दर्शा रहा है। अब इसके आगे कैसे बढ़ेंगे, तो इसके आगे अब हम बढ़ेंगे टेलर्स थ्योरम की मदद से, है ना। किसकी मदद से, टेलर्स थ्योरम की मदद से। ये तो सब लोग आप लोग पढ़े होंगे, तो लिख लीजिए यूजिंग टेलर्स थ्योरम, है ना। तो जब इसको यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंस आप जानते हैं एफ एक्स नॉट प्लस एच अगर इस प्रकार से है, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस, इसी तरीके से एक्सपेंड होता जाएगा यानी इट विल बी इक्वल टू 0। ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू बता रहे हैं हम बता रहे हैं एफ ऑफ एक्स नॉट एच। तो ये वैल्यू जब यहां रख देंगे तो अब हमको क्या मिल जाएगा, अब यहां से हमको यही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ, सॉरी इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ना, ताकि बार बार इधर देखना ना पड़े। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो अब यहां से हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस, ऐसे एक्सपेंड करता जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट, चूंकि h बहुत स्मॉल है उसका स्क्वायर कर देंगे बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा तो और ज्यादा स्मॉल, मतलब जितनी पावर बढ़ती जाएगी वो बहुत ज्यादा एकदम निगलेक्टिंग हो जाएगा। तो हम करते हैं क्या है, स्क्वायर वाले से लेकर निगलेक्टिंग हायर पावर ऑफ h। तो लिख लीजिए निगलेक्टिंग, या नहीं नीचे लिख लीजिए, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, निगलेक्टिंग हायर पावर ऑफ h। तो निगलेक्टिंग हायर पावर ऑफ h, तो जब h के हायर पावर को निगलेक्ट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, f ऑफ x नॉट प्लस h f डैश x नॉट एंड इट विल बी इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे भाई h स्क्वायर से हमने हायर पावर, सभी हायर पावर को क्या कर दिए हैं, निगलेक्ट कर दिए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ x नॉट इक्वल टू माइनस एच एफ डैश एक्स नॉट। यहां से h की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट हो जाएगा, है ना, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लीजिए फिर से, ठीक है। वैसे अपलोडेड वीडियो में कैसे बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको डाउट रहा करे पूछ लिया करिए, हम बता दिया करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 जिसका हमने कहा था कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में आप कहीं पे एक्स नॉट देख रहे हैं और इक्वेशन नंबर 3 में आप क्या देख रहे हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में आप कहीं पर h देख रहे हैं, h देख रहे हैं ना, और इक्वेशन नंबर 3 में आप क्या देख रहे हैं, h की वैल्यू निकाल के आ रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, तो h की वैल्यू रख देते हैं। तो ये अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच बोला है ना, तो प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, ये हो जाएगा, है कि नहीं है। इसी तरीके से कि हमारा क्या हो गया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया, क्या हो गया भैया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, लिख लीजिए इसको, इट इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन।
ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा अगर इसी को हम आगे बढ़ाएं, है ना, तो सिमिलरली हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हैं। सिमिलरली x2 क्या हो जाएगा, x2 विल बी इक्वल टू x1, 1 यहां आगे बढ़े तो x0 से आगे बढ़ेंगे तो x1 हो जाएगा माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश x1 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर और आगे बढ़े तो x3 हमारा क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा x3 इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश x2 हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर इसी तरीके से एक्सपेंड करते जाएं, एक्सपेंड करते जाएं, एक्सपेंड करते जाएं, कहां तक, n+1th टर्म तक, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, क्या, xn+1 विल बी इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश xn, है ना। तो यही इसी को एज ए फार्मूला आप यूज करते हुए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तक जितने क्वेश्चन बोलेगा आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या, वेयर लिख लीजिएगा, इसको यहां लिख दे रहे हैं हम ब्रैकेट में, यहां करके इसके नीचे लिख दीजिएगा, क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि वेयर f डैश xn जो है इट विल बी नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाता है तो ये फेल कर जाएगा ये मेथड, है ना, तो ये नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। सो दिस इज, लिख लीजिए आप लोग इसको, दिस इज न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, रैप्सन मेथड। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिकल यानी कि जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी चर्चा करेंगे, तो बिल्कुल भी घबराइए मत कि इसी मेथड को लेके बैठ जाएंगे हम ना, उसको भी चर्चा करेंगे। तो अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको हम लोग पढ़ लेना है। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे पास ये आ गया है h इक्वल टू माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश x0, इस प्रकार से मान लीजिए है ना। तो f डैश x0 एक्चुअल में क्या है पता है, टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है। वो जैसे आप y माइनस y1 ऐसा एक फार्मूला पढ़ते हैं ना, y माइनस y1 इक्वल टू m, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, इस टाइप को पढ़ते हैं ना। तो अभी जब जियोमेट्रिकल में यूज करेंगे तो इसी m के स्थान पे हम टेंजेंट की वैल्यू रखेंगे। टेंजेंट क्या है, f डैश x0 है, तो इसी की वैल्यू वहां पे जियोमेट्रिकल में रखेंगे, जियोमेट्रिकल में रखेंगे f डैश x0। तो इसको जानते रहिए, टेंजेंट जब जब बोला करेंगे तो m की वैल्यू पे आप समझ जाएंगे कि f डैश x0 को रखना है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ये f डैश x0 जो है ये लार्ज हो जाएगा जब h स्मॉल होगा, है ना, जब h स्मॉल होगा तो ये लार्ज हो जाएगा। और इफ टेंजेंट स्मॉल यानी कि ये अगर स्मॉल हो गया, f डैश x0 अगर स्मॉल हो गया तो जो h है वो लार्ज हो जाएगा, और जब h लार्ज हो जाएगा तब स्टेप आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। h अगर लार्ज हुआ तो स्टेप आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो वही हमने लिखा है कि सिंस h इज वेरी स्मॉल विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन f डैश x0 इज वेरी लार्ज, है ना। वही हमने बताया कि f डैश x0 जब लार्ज होगा तो h स्मॉल होगा, और h लार्ज होगा तो f डैश x0 स्मॉल होगा, है ना। तो h बिकॉज h इज इक्वल टू इतना जियोमेट्रिकली इट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब हम क्या बताएं, स्लोप ऑफ टेंजेंट है टू द कर्व एट पॉइंट x0, fx0 must be very large, that is curve will be vertical. Thus we can say that if we collect h very large then in this method number of iteration will be so large. इसीलिए हमने कहा है अगर h आप जितना लार्ज लेंगे नंबर ऑफ इटरेशन उतना ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। और एक बात हमने प्रीवियस स्लाइड पे बताई कि इफ f डैश x0 इक्वल टू 0 देन दिस मेथड फेल। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो कृपया आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक, अधिक से अधिक दोस्तों तक, चाहे आप ईसा सरोवर से पढ़ते हो, चाहे आप सीएमपी डिग्री कॉलेज, चाहे एडीसी से, चाहे मेन कैंपस से, चाहे एसएस खन्ना, चाहे जिसका एसपीएम से, जहां से भी आप पढ़ते हो, आपके जो भी फ्रेंड्स हो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सब इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।